बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जो पूजा पाठ होता है तो पूजा पाठ में जो धूप दीप होते हैं, फूल होते हैं, उसका आप क्या करोगे। मैं बता दूं कि वो पूजा पाठ के बाद, हवन के बाद वो दिव्य हो जाते हैं। आप जितने भी चारों धाम हैं, जितने भी मंदिर हैं, आप देखते हो वहाँ पे बहुत सारे फूल चढ़ते हैं, बहुत सारी अगरबत्तियाँ चढ़ती है। वो क्या होता है, तो मैं बता दूं कि आपके घर में, यदि आप घर में पूजा कर रहे हो, जन्माष्टमी आपकी हो गई, बहुत सारे पुष्प बचे होंगे, या डेली बेसिस पर पूजा करते हो, उन फूलों को क्या करते हो। बहुत सारे लोग मैंने देखा कि डस्टबिन में डाल देते हैं, उसे फेंक देते हैं। नहीं, गलत चीज़ है ये। इससे आपके पूजा पाठ में किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि आप जो पूजा पाठ में एक चीज़ों को दिव्य बना रहे हो, यानी वो सारे चीज़ भगवान को अर्पित हो रहे हैं, वो प्रसाद बन जाते हैं, वो दिव्य हो जाते हैं। और फिर आप उसे क्या कर रहे हो, आप उसे अपने ही घर के डस्टबिन में फेंक करके कूड़े वाले को दे देते हो। बड़े शहरों में, छोटे शहरों में क्या होता है, गली में फेंक देते हो, घर के बैक साइड में फेंक देते हो, खाली प्लॉट में डाल देते हो। ये गलत है, ये आपको नुकसान देगा। आपकी पूजा पाठ में फिर मानो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको क्या करना है उसके बारे में मैं आपको देता हूँ, आप ध्यान से सुनना। जब भी ऐसा सिचुएशन हो, आपको लगे, तो आपको क्या करना है कि दो तीन चीज़ खोजना है। नदी, यदि आपके पास नदी है तो नदी में जाके उसे प्रवाह कर दो। वो भी नहीं है तो तालाब है, तो तालाब में आपको जा करके प्रवाह कर दो, जहाँ पे पूजा पाठ का सारा सामान फेंका जाता है, डाला जाता है। दोनों चीज़ नहीं है, नदी भी नहीं है, तालाब भी नहीं है, खाली प्लॉट होगा। खाली प्लॉट जहाँ पे खेती हो, किसान जहाँ पे खेती करते हैं, उसमें जब आप पुष्प को डालोगे, फूल के डालोगे तो, या आप भस्म को डालोगे, ये क्या होता है ना, मिट्टी को उर्वरक बनाती है, यहाँ पे खाद का काम करेगा। वो भी नहीं है, बड़े शहर में वो भी चीज़ नहीं है। अब क्या करोगे, मैं बता दूं कि बगीचा होता है, गार्डन होता है, पेड़ होता है, कुछ नहीं है तो उस पुष्प को कुछ दिन धूप में सुखाने के बाद अपने गमले में डाल दो, पेड़ों के जड़ों में डाल दो, बगीचा जहाँ पे है, जहाँ पे मिट्टी है वहाँ पे डाल दो। वो क्या होगा, वो खाद का काम करेगा, उर्वरक बन जाएगा, और आपको किसी भी तरह का पाप नहीं लगेगा। यानी कि आपको वो जो दिव्य हो चुके पदार्थ हैं उसका आपको फल भी मिलेगा। और आपको कहीं ना कहीं आप ये भी कर सकते हैं कि आप पूजा में यूज कर रहे हो पदार्थों को, उसे आप ऐसे ही फेंक दे रहे हो, ये गलत चीज़ है। तो जो मैं बताया आप वो करो, बगीचे में डाल दो, पेड़ों के नीचे डाल दो, वो सबसे बेटर होगा। लेकिन इन चीज़ों को पैसे ही बर्बाद नहीं करो, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा पूजा पाठ का। और ऊपर से आप पूजा करने जा रहे हो और पाप लेके आ जाओगे।